समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। मसीही बरादरी बड़े अमन और पुरसुकून तरीके से बसती है और मसीही बरादरी की खिदमात पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है। मुआशरे से तफरीक ख़त्म करना है, दुनिया में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया भर की मसीही बरादरी गजा में खून की होली के खात्मे के लिए आवाज़ उठाएं। कहा, मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की दूर अंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। उसूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को कायद के ख्वाब के मुताबिक बना सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। कहा, क्रिसमस हमें इंसानियत, सखावत और मोहब्बत के उसूलों की याद दिलाती है। हमारी अक़लियती कम्युनिटी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ने क्रिसमस का केक भी काटा। मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इससे कबल पाक फ़ज़ाइया के जवान मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। बानी पाकिस्तान की यौम पैदाइश की मुनासबत से आज मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात होंगी। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और सूबाई काबीना की मज़ार-ए-कायद पर हाज़री और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने कायद आज़म की कब्र पर फूल रखे। कामरान टिसोरी ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कौम को मायूस नहीं होना। सिपा सलार मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, हम मुत्तहिद हुए तो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और जमहूरियत के शोहदा को याद रखना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी क्रिसमस पर मसीही बरादरी का जोश व खरोश। चर्चेज़ में अमन, मोहब्बत, भाईचारे और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की खसूसी दुआएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को याद रखा गया। मसीही बरादरी के एक दूसरे को मुबारकबादें। घरों पर भी खसूसी तकरीबात, रिश्तेदारों और दोस्तों की दावतें। मिल बैठ कर क्रिसमस को यादगार बनाया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में सिखों, हिंदुओं और मसीहियों समेत तमाम अक़लियतों के त्यौहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मुल्क की तारीख में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब के हर शहरी का हक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी के सफ़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वेटिकन सिटी के सफ़ीर को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, पोप फ्रांसिस की इंसानियत के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पोप फ्रांसिस ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे हर एक ने सराहा है।
वाटिकन सिटी और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत बनाने का शानदार मौका है। दो तरफा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। एक राइट ऑफ अपील है जो आप मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मिलिट्री ही एक जज को करते हैं, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर, मुतलका हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन कर सकते हैं। तो ये तमाम तर राइट्स आपको हासिल हैं, राइट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट के पास जाने का हक है। तो ये जो एक वावेला किया जा रहा है तरीके इंतशार की तरफ से, उनके तर्जमान जो है वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। तो मुझे ये बताइए कि फिर आपका लीडर माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स की जस्टिफिकेशन और वजूहात क्यों बयान करते रहे, उसके फ़ज़ाइल क्यों बयान करते रहे, उसको अच्छा क्यों कहते रहे और कहते रहे कि ये ठीक है। तहरीक इंतशार मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बना रही है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलिट्री ट्रायल होते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलता है। बानी PTI माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान करते रहे। पाकिस्तान ने कभी आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी नहीं की, कहा कायदे आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी से हमें खौफज़दा नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम का रद्द अमल कहते हैं हिम्मत है तो 9 मई के वाक़यात और 8 फरवरी के इंतखाबात पर तारीखी डाके की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। ये अवाम की नज़रों में कुछ हैसियत हासिल नहीं कर पाएंगे। इनके आस्तीनों पर आइन और जमहूरियत के खून के धब्बे हैं। कहा अपनी सियासत बचाने के लिए आइन, कानून, जमहूरियत और अवाम के बुनियादी हकूक़ को बेच दिया गया। बानी PTI की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी, किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं। चेयरमैन मिनिस्टर गौहर कहते हैं बानी की रिहाई अवाम की शराकत और अदालतों के जरिए होगी। PTI किसी मुल्क से दरख्वास्त करेगी ना ही ऐसी तवक्को रखते हैं। बानी की रिहाई के लिए कोशा हर फर्द का शुक्रिया अदा करते हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत कानून में मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। तमाम फरीकों को काबिल कबूल हल के लिए नया ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस जारी करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में सामने आई थी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतज़ामी जज जिम्मेदारियां अदा करने से मौजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतज़ामी फ़ाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कहा मैं इंतज़ामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुका हूँ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 35 साल नून लीग के साथ मुंसलिक रहा, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। नून लीग वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ चुकी है। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क मुस्तहकम होगा। अपनी मर्जी के अफसरान को तैनात करना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। कहा मुल्क में गुर्बत की शरह 30 से बढ़कर 45% हो चुकी है। हुक्मरान अपने इक़्तिदार की लालच में मुल्क की मईशत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुल्क को खुशहाली के बजाय गुर्बत और महंगाई की तरफ धकेला जा रहा है। जो जराइम है वो सियासत नहीं, दंगा फसाद करना किसी का सियासी हक नहीं। एक सूबे से उठाकर दारुल खिलाफे पे हमले मत करें। तो मैं ये बात करूंगा, जब तक मैं ये बात नहीं करूंगा, बात किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। तो बातचीत करना ही लाजमी एक अमर करनी चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर सियासत का कोई वजूद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब के सरहदी इलाकों में लोगों को ज़मीन के बुनियादी हकूक़ भी मुयसर नहीं हैं। जराइम और करप्शन किसी का सियासी हक नहीं हो सकते। एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील ना करें। मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। हमारी सियासत अल्फाज और बातचीत की अहमियत पर मबनी है।
26वीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुल्ला ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हुक्मरानों ने अपनी मरात में 1000% इजाफा कर दिया। अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान 2 वक्त की रोटी के बाद अब मुफ्त तालीम का हक भी छीन रहे हैं। माफिया किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, हुक्मरान उल्टा मजदूर और किसान पर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पारा चिनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पारा चिनार में अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकिली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस। अद्वियात पारा चिनार पहुँचा दी गई। हेलीकॉप्टर से 4 मरीजों को इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पारा चिनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। मुल्क भर में सर्दी का राज। सकरदू में दर्जा हरारत -9 और कोयटा में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी, पाइप लाइनों में भी पानी जम गया। मरी में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जनवरी के दूसरे हफ्ते सर्दी में शिद्दत का इंदिया दे दिया।